ट्रंप टैरिफ चिल्लाते रहे और भारत ने सिंगापुर संग साइन कर डाली है 5 बड़ी डील। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स में। जब दुनिया ट्रंप टैरिफ और अनिश्चितताओं के बोझ तले उलझी थी, उसी वक्त भारत और सिंगापुर ने ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दी, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान 5 बड़ी डील्स पर हस्ताक्षर हुए, जो आने वाले समय में निवेश, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग के नए आयाम खोलेंगे। इन समझौते में डिजिटल एसेट इनोवेशन, एविएशन ट्रेनिंग और रिसर्च, ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग स्किलिंग और स्पेस सहयोग जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं। आरबीआई और सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच हुआ डिजिटल एसेट समझौता क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और डिजिटल चैनलों को मजबूत करेगा, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नई गति मिलेगी। एविएशन क्षेत्र में एएआई और सिंगापुर की सिविल एविएशन अथॉरिटी मिलकर ट्रेनिंग और रिसर्च को नई दिशा देंगे, जबकि ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर के जरिए जीरो एमिशन फ्यूल्स और स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा। चेन्नई में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना भारतीय युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास का बड़ा अवसर बनेगी। स्पेस सेक्टर में सहयोग बढ़ने से भारत और सिंगापुर मिलकर नई ऊंचाइयों को छुएंगे, जहां अब तक भारत सिंगापुर के करीब 20 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इस मुलाकात का एक और अहम पल वह था जब दोनों प्रधानमंत्रियों ने मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में बने भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, जिसमें सिंगापुर की पीएसए इंटरनेशनल ने $1 अरब से अधिक का निवेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम स्तंभ है और ये साझेदारी केवल आर्थिक हितों पर आधारित नहीं, बल्कि साझा मूल्य और गहरे विश्वास पर टिकी है। वहीं लॉरेंस वोंग ने भी कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता और चुनौतियों से भरी है, तब भारत सिंगापुर की साझेदारी पहले से कई अधिक मजबूत और जरूरी हो जाती है। ये तथ्य भी बेहद अहम है कि सिंगापुर लगातार 7 सालों से भारत का सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक रहा है और दोनों देशों के बीच कुल निवेश $170 अरब तक पहुंच चुका है, जहां 2004-2005 में भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय व्यापार महज $6.7 अरब था। वहीं 2024-25 में ये बढ़कर $35 अरब हो गया है, जो इस रिश्ते की गहराई और मजबूती को साफ दिखाता है। भविष्य के लिए बनाए गए नए रोड मैप में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग को शामिल किया गया है। दोनों देशों ने यह भी तय किया कि CECA और AITIGA समझौते की जल्द समीक्षा होगी, ताकि व्यापार संतुलित और अधिक मजबूत हो सके। इतना ही नहीं, भारत और सिंगापुर आतंकवाद के मुद्दे पर भी पूरी तरह एकजुट हैं और दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवाद और उसके वित्त पोषण को रोकने के लिए सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। इसलिए ऐतिहासिक बैठक ने न सिर्फ भारत सिंगापुर रिश्तों को नई दिशा दी है, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। कुल मिलाकर अमेरिका संग टैरिफ विवाद और दुनिया में अस्थिरता के माहौल के बीच भारत और सिंगापुर की 5 बड़ी डील्स आने वाले समय में अरबों डॉलर का निवेश लाने, व्यापार को नई गति देने और रणनीतिक साझेदारी को और गहराई प्रदान करने वाली साबित होंगी। फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।